दोस्तों, यह कहानी एक पति और पत्नी के एक दूसरे को धोखा देने, टूटे रिश्ते और अंत में मिलने वाली समझदारी की दास्तान है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। छोटी सी बात। रात का समय था। रात के 10 बज चुके हैं। हल्की बारिश हो रही है। आरव 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर थका हुआ घर लौटता है। घर में अंधेरा है, सिर्फ रसोई से रोशनी आ रही है। नैना 33 वर्षीय स्कूल टीचर है, चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठी है। उसके सामने 2 कप चाय हैं, लेकिन एक ठंडी हो चुकी है। किसी के इंतजार में आरव घर आता है, थका हुआ, मुस्कुराते हुए। आज कुछ खास बनाया है क्या? नैना बिना देखे, नर्म मगर तीखा स्वर। खास चीजें अब तुम्हें बाहर मिलती हैं ना? यहां तो बस मैं बची हूं। आरव चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की झलक है, गिल्ट की। 3 महीने पहले की बात। फ्लैशबैक। ऑफिस में एक नई इंटर्न रिया आती है, खूबसूरत, बेबाक और जवान। आरव पहले तो उससे सिर्फ हंसी मजाक करता है, फिर बातें गहराती हैं। वो दोपहर की कॉफी से लेकर रात के देर सबेर तक के मैसेजेस में उलझ जाता है। रिया उसकी दुनिया का फ्रेश एस्केप बन जाती है। आरव का नैना से भावनात्मक रिश्ता धीरे धीरे मुरझाने लगता है। नैना की खामोशी। एक शाम नैना घर जल्दी आती है। आरव का फोन चार्ज पर लगा होता है। अचानक स्क्रीन पर मैसेज चमकता है। आज तुम्हारे बिना अधूरा सा लगा। कल मिलते हैं। नैन देख लेती है और नैना उसे पढ़ती है। वो कुछ नहीं कहती, न रोती है, न लड़ती है, बस चुपचाप बर्तन धोते हुए आंसू बहाती है। नैना का नया मोड़। एक दिन स्कूल में नैना की मुलाकात पुराने कॉलेज दोस्त कबीर से होती है। कबीर अब एक काउंसलर है। वो नैना से हालचाल पूछता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं। नैना को कबीर से सहानुभूति, अपनापन और वो बात करने की जगह मिलती है जो आरव से छिन गई थी। नैना को एहसास होता है कि वो भी अब किसी और के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गई है। नैन और आरव की बातों का टकराव होता है। एक रात आरव घर लौटता है। नैना दरवाजे पर खड़ी है। नैना ने कहा, हमें बात करनी होगी। आरव, हमें बात करनी होगी नैना। आरव सिर झुकाए, मुझे माफ कर दो नैना, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। नैना धीमे स्वर में, अब बात सिर्फ माफी की नहीं है आरव, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। और हाँ, मैं भी अब अकेली नहीं रह रही। मेरे दिल में भी कोई और है। आरव सन्न रह जाता है। वो शायद नैना को दोष देना चाहता था, मगर अब कुछ कह नहीं पाता। दोनों का निर्णय कुछ ऐसा होता है। निर्णय। दोनों किचन में बैठते हैं। सामने चाय के 2 कप हैं। फिर से इस बार दोनों कप गर्म हैं। चुप्पी लंबी है, लेकिन भारी नहीं। नैना कहती है, शायद हम दोनों ने गलत किया, लेकिन शायद हम दोनों ही प्यार ढूंढ रहे थे, वहां नहीं जहां होना चाहिए था। आरव धीरे से बोला, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? नैन बोली, पता नहीं, लेकिन सच बोलकर तो शुरुआत कर सकते हैं। कुछ महीने बाद दोनों एक काउंसलिंग सेशन में हैं। कोई गारंटी नहीं कि रिश्ता फिर से वैसा होगा, लेकिन अब दोनों ईमानदार हैं। और यही पहली उम्मीद होती है किसी भी टूटी चीज को जोड़ने की। कभी कभी सबसे बड़ा सच वो होता है जिसे हम खुद से छुपाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बदल से धन्यवाद।